हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.1। एक्सरसाइज 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में करा दिया था और 14.1 से पहले मैंने 14.2 डायरेक्ट जो आपके पास कंस्ट्रेंट गिवन होते हैं उन पे क्वेश्चन करा दिया था। अब देखिए, इसमें हमें जो इनइक्वालिटीज होती हैं, जो कंस्ट्रेंट होते हैं, वो हमें फॉर्मुलेट करनी है। आपको स्टेटमेंट मिलेगी, ऑलमोस्ट क्वेश्चन वहाँ से देते हैं जहाँ पे आपको कंस्ट्रेंट गिवन हो और फंक्शन को आपको क्या करना है, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज। तो अब हम 14.1 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन बुक में है, आप सभी के पास बुक है, देख लीजिए। ए कंपनी इज मेकिंग टू प्रोडक्ट। एक कंपनी दो प्रोडक्ट बनाएगी, कौन से? ए एंड बी। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्टिंग वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी इज। देखिए, कॉस्ट क्या दी है? प्रोडक्ट जो ए है उसकी है 60 रुपीज एंड बी इज 80 रुपीज। जो प्रोडक्ट बी है उसकी कॉस्ट क्या है? 80 रुपीज है। एज पर द एग्रीमेंट द कंपनी हैज टू सप्लाई एटलीस्ट 200 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी। कंपनी क्या करेगी? कम से कम 200 प्रोडक्ट बी के सप्लाई करेगी। एटलीस्ट आ गया तो क्या हो जाएगा? कम से कम। बी इज इट्स रेगुलर कस्टमर। वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए रिक्वायर्ड वन मशीन हावर, वेयर एज प्रोडक्ट बी हैज machine hour available with in the company. Total machine hour available for product ए के कितने हैं? 400। टोटल कितने? 400। 400 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे जो लेस देन और ग्रेटर देन वाली इनइक्वालिटी लगाते हैं उसका पता होना चाहिए आपको। अब क्या कहा इसने? वन यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट ए एंड बी रिक्वायर्ड वन लेबर हावर ईच and total of labor hour are available. The company wants to minimize the cost of production by satisfying the given requirement. Formulate the problem as a LPP. तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले जो गिवन चीजें हैं यहाँ से x और y वेरिएबल बना के चलेंगे और हमें जो गिवन प्रॉब्लम है उसको किस में कन्वर्ट करना है? लीनियर इनइक्वालिटी कहिए या कंस्ट्रेंट कहिए। तो सबसे पहले एक कंपनी क्या करती है? दो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, ए और बी। तो हम लेके चलते हैं, लेट एक्स डिनोट नंबर ऑफ यूनिट फॉर प्रोडक्ट ए। सॉल्यूशन लिख देती हूँ मैं डायरेक्ट। लेट एक्स डिनोट the number of units of product A के लिए and let y denote the number of units of product B के लिए। अब आगे क्या करेंगे इसमें हम? जेड क्या बनाएंगे? जो कॉस्ट है या प्रॉफिट है उसको मिनिमाइज कराएंगे या मैक्सिमाइज कराएंगे। तो इंट्रोडक्शन वीडियो आप एक बार देख लीजिए, उसमें मैंने बताया था जब भी प्रॉफिट होगा तो हर कोई चाहता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो। कॉस्ट क्या हो? जब जो चीज़ हम परचेज करेंगे उसकी कॉस्ट क्या हो? मिनिमम। और वैसे भी इसने क्वेश्चन में कहा है द कंपनी वॉन्ट्स टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि जो भी आपके कॉस्ट है प्रोडक्शन ए और बी की वो क्या करनी है? आपको मिनिमाइज करनी है। तो यहाँ से जेड बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव जो फंक्शन है एक्सरसाइज 14.2 में बताया था उसमें क्या करेंगे हम? लेट जेड बी द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए इसने क्वेश्चन में क्या दिया है? द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन यूनिट ऑफ प्रोड्यूस ए एंड बी आर 60 एंड 80 रिस्पेक्टली। तो यहाँ से जो जेड बनेगा आपका, ये लिखना चाहे तो लिख सकते हो या फिर आप कह सकते हो टोटल कॉस्ट इज गिवन बाई। देखिए बेटा, जो आपकी ए की कॉस्ट है वो इसने दिया है 60 रुपीज और बी की कितनी दी है? 80। तो एक आइटम के
60 है, तो x आइटम की कितनी हो जाएगी कॉस्ट, z इक्वल टू 60x प्लस टोटल प्रोडक्शन। अब बी प्रोडक्ट की कॉस्ट दे दी इसने 80 रुपीज, तो वाई प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी 80y। तो ये क्या बन गया आपका, जो फंक्शन बनाते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वो जेड बना दिया हमने। आगे देखिए, आगे इसने क्या कहा, 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए, थोड़ा लिख देते हैं, 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए requires 1 labor hour and 1 unit of product B also required requires 1 labor hour। ऐसा आपका क्वेश्चन में दे रखा है लेबर और, तो देखिए ए के लिए क्या मान के चले हैं, प्रोडक्ट के लिए लेबर हावर 1 का है, तो ए के लिए x वेरिएबल x प्लस बी के लिए y और 1 हावर, और साथ में कंडीशन क्या दी है इसने क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में कंडीशन दी है इसने, एज द एग्रीमेंट द कंपनी हैज टू सप्लाई एटलीस्ट 200 यूनिट्स, जो 200 यूनिट हैं वो किसके लिए हैं, ये तो बी के लिए है, प्रोडक्ट बी के लिए। और इसने साथ में क्या कहा है, टोटल मशीन हावर अवेलेबल फॉर प्रोडक्ट ए आर 400, इसके बाद क्या दिया, 1 यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट ए एंड बी रिक्वायर्ड 1 लेबर हावर ईच एंड टोटल कितना है 500, तो 500 से ज़्यादा नहीं जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 हावर प्रोडक्ट ए के लिए है जिसके लिए x वेरिएबल लेके चले हैं, और 1 हावर किसके लिए है, प्रोडक्ट बी के लिए है जिसके लिए प्रोडक्ट बी के लिए वेरिएबल y लेके चले हैं। टोटल कितना दिया है 500, टोटल कितना 500 मीन्स लेस देन इक्वल आ जाएगा, 500 से ज्यादा नहीं जाएगा, तो यहाँ से इनइक्वालिटी क्या बनेगी, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 500 हो सकता है या इससे कम हो सकता है, 500 से ज्यादा नहीं होगा, तो ये आपकी इनइक्वालिटी बन के आएगी। अब इसने साथ में क्या दिया है कि द कंपनी हैज टू सप्लाई द एग्रीमेंट, एज पर द एग्रीमेंट द कंपनी हैज टू सप्लाई एटलीस्ट कम से कम 200 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट बी के कम से कम कितने सप्लाई करेगी कंपनी, 200, कम से कम, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो बी प्रोडक्ट के लिए क्या लिया था हमने, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 200, तो यहाँ से जो ये लेस देन और ग्रेटर की कंडीशन है ये समझ आनी चाहिए। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, इससे ज्यादा भी हो सकती है, कम से कम 200 यूनिट हो, इससे ज्यादा भी हो सकती है। अब आगे इसने किसका दिया है, ए के बारे में कहा है, तो यहाँ से रिक्वायर 1 मशीन हावर एंड टोटल मशीन हावर अवेलेबल फॉर, यहाँ से मैं लिख देती हूँ टोटल मशीन हावर अवेलेबल फॉर प्रोडक्ट ए के लिए कितना दिया है 400, फॉर प्रोडक्ट ए आर 400, तो 400 से ज्यादा नहीं है, कितना दिया है ए के लिए 400, तो ए प्रोडक्ट के लिए क्या वेरिएबल बनाया था x, लेस देन इक्वल टू 400, लेस देन क्यों आया इसमें, यहाँ पे 400 क्या थे प्रोडक्ट ए के लिए, तो x लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा 400। अब देखिए ऑल्सो द नंबर ऑफ यूनिट्स, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ यूनिट्स जो x और y लेके चले हैं, या ये क्या है y ग्रेटर देन इक्वल टू 200 और x लेस देन इक्वल टू 400, तो यहाँ से 400
और यहाँ पे तो 200 से ज़्यादा और ये 400 से कम, तो नेगेटिव में तो जाएंगे नहीं, तो यहाँ से क्या लिख देंगे, ऑल्सो द नंबर ऑफ यूनिट्स, नेगेटिव में तो कभी प्रोड्यूस करेंगे नहीं कि एक भी ना हो, प्रोड्यूस्ड कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होगा तो क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए लिखेंगे कैसे, जो एलपीपी को किसमें फॉर्मुलेट करेंगे, यहाँ से जो ये कॉस्ट थी मिनिमाइज, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो आएगा एंड सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट में ये लिख देंगे। तो यहाँ से हेंस द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, हेंस the mathematical formulation of the given LPP is as follows। तो कॉस्ट को क्या कराया था, मिनिमाइज, तो मिनिमाइज z इज इक्वल टू कितना है 60x प्लस 80y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, ऐसे लिखेंगे। जो भी हमने इनइक्वालिटी बनाई है उनको इकट्ठा करके इस तरह से लिखेंगे। ये क्या आ जाएगा आपका, जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में आपको फॉर्मुलेट करना था कंस्ट्रेंट को, लीनियर इनइक्वालिटी को, उनको इकट्ठा लिख देंगे। सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 500 था, और दूसरी इनइक्वालिटी क्या बनाई थी हमने, ये थी y ग्रेटर देन इक्वल टू 200 और x लेस देन इक्वल टू 400, और साथ में कंडीशन थी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये इस तरह से आपकी क्या बनेगी, कंस्ट्रेंट और इनइक्वालिटी बन के आएंगे। तो ये सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, थर्ड क्वेश्चन में इसने दिया है ए फ्री मैन्युफैक्चर, यहाँ से देखिए इस बुक में, A free manufacture two type of product A and B and sells them at a profit of 2 rupees on type A and 3 rupees on type B. Each product is produced on two machine M1 and M2. Type A require 1 minute of producing time on M1 and 2 machine on M2. Type B के लिए दे दिया M1 machine 1 minute on M2 and the machine M1 is available for not more than 6 hours और 40 मिनट्स, 6 और 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नोट मोर कहा इसने। वाहिल मशीन M2 इज अवेलेबल फॉर 10 आवर, मशीन M2 क्या है 10 आवर के लिए अवेलेबल है ड्यूरिंग एनी वर्किंग डे। फॉर्मुलेट द गिवन प्रॉब्लम टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम गिवन थी, इसको हमने एलपीपी में फॉर्मुलेट किया है। ये आपको इतना क्वेश्चन भी मिल सकता है, या ये देके ये भी कह सकता है रिप्रेजेंट इन ग्राफिकली, ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करो। तो इससे पहले मैंने 14.2 एक्सरसाइज जो कराई है उसी की तरह बिल्कुल सेम ये ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स की वैल्यू एक बार 0 रखेंगे, एक बार वाई की वैल्यू 0 रखेंगे, जो भी पॉइंट्स आते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे प्लॉट कर देंगे। फिर दो कंडीशन ये हैं, इनको प्लॉट करेंगे, जहाँ पे कॉमन रीजन आएगा वो मिनिमाइज हो जाएगा आपका। तो यहाँ से देखिए अब क्या करेंगे, गिवन जो प्रॉब्लम है इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं एक बार, ताकि आगे ये बनाने में आसानी हो आपको। तो क्या करेंगे, जो भी प्रोडक्ट है आइटम है इनको कैसे लेंगे हम, एज ए रो लेंगे, और मशीन वगैरह है इनको एज ए कॉलम लेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन थर्ड क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट सॉल्यूशन बता देती हूँ मैं। यहाँ से आपके पास प्रोडक्ट कौन कौन सा है, ए और बी है, प्रोडक्ट ए है और प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट बी और मैक्सिमम या मिनिमम। तो यहाँ पे मैक्सिमाइज का है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो मैक्सिमाइज मैक्सिमम अवेलेबल टाइम,
टाइम। तो मशीन कौन कौन सी है, फर्स्ट और सेकंड है। मशीन M1 लिख देते हैं, मशीन M1 मशीन फर्स्ट है। M2 कौन सी है, सेकंड है। ये लो भी। अब यहाँ से देखो कैसे क्या दिया है। 1 यूनिट क्या कहा है इसने, 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट A एंड B एंड सेल्स देम एट ए प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है आपका, 2 रुपये तो है A मशीन पे और 3 रुपये है आपका B मशीन पे। अभी ईच प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस ऑन 2 मशीन M1 एंड M2। टाइप A रिक्वायर्ड 1 मिनट। टाइप A क्या है, 1 मिनट। कितना है, प्रोडक्ट 1 मिनट प्रोड्यूसिंग ऑन M1। मशीन M1 है ये, और ये क्या करेगी, M1 यूनिट, 1 मिनट और 1 यूनिट। दूसरा क्या कहा है, M2 एंड 2 मशीन ऑन M2। टाइप B रिक्वायर्ड 1 मिनट ऑन M1। M1 मशीन पे B क्या है, 1 मिनट। और आगे क्या कहा है, द मैक्सिमम द मशीन M1 इज अवेलेबल फॉर नॉट मोर देन 6 आवर। कौन सी मशीन है ये, M1। नॉट मोर देन 6 आवर, 6 घंटे, 6 आवर 40 मिनट। इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेना, तो 6 का कितना आ जाएगा, 6 आवर में कितने मिनट होंगे, 360 प्लस 40, तो ये आ जाएंगे आपकी 400 मिनट, 400 मिनट। अब सेकंड क्या कह रहा है इसमें, वाई M2 इज अवेलेबल 10 आवर, 10 घंटे ड्यूरिंग एनी 2 वर्किंग डेज। तो यहाँ से जो M2 मशीन है टाइम कितना है, 10 आवर। इसको भी मिनट में कन्वर्ट कीजिए, तो 10 × 60 दैट इज इक्वल टू 600। आगे देखो क्या कहा इसने, ये क्वेश्चन में 2 मिनट ऑन M2, 2 मिनट M2 पे। प्रोडक्ट क्या है, 2 मिनट ऑन M2। और आगे क्या कहा है इसने, 1 यूनिट ऑन M2, 1 यूनिट, 1 मिनट है किस पे है, M2 मशीन पे है। ये बना दिया, यूनिट लिख लो यहाँ पे, ये टेबल बन गई। अब देखो इसको क्या करेंगे, x से डिनोट करेंगे, y से डिनोट करेंगे। लेट x डिनोट द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट A। लेट, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, लेट x डिनोट द नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स of product A and let y denote number of units for product B। और z क्या होगा, let z denote the profit, profit। अब देखिए प्रॉफिट किस तरह से है, द टोटल प्रॉफिट इज गिवन बाय टोटल। अब यहाँ पे प्रॉफिट भी लिख देते हैं, प्रॉफिट का छोड़ दिया मैंने। प्रॉफिट कितना हुआ है, देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट ए पे है 2 रुपये, RS 2 रुपये, और बी पे कितना है 3 रुपीज। ये टेबल में ही लिख लो। तो टोटल प्रॉफिट प्रोडक्ट ए और बी पे कितना होगा, प्रोडक्ट एक पे कितना है, ए पे है 2 रुपये, तो एक्स पे कितना हो जाएगा 2x प्लस टोटल 3y, ये जेड आ जाएगा। टोटल प्रॉफिट इज गिवन बाय जेड इक्वल टू, इसको मैं जेड कह देती हूँ, ठीक है। ये आ गया आपका जेड इक्वल टू टोटल प्रॉफिट 2x प्लस 3y। तो सबसे पहले तो आपको जो प्रॉफिट है या कॉस्ट है उसको क्या बनाना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है। इसके बाद देखिए क्या कहा इसने, इट इज गिवन दैट 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए रिक्वायर 1 मिनट टू प्रोड्यूस टाइम ऑफ मशीन M1 और M2। तो देखिए यहाँ से देखिए प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, मशीन M1 के लिए है, तो यहाँ से ए के लिए क्या लेके चले हैं x, बी के लिए y, तो 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई। और कितना टाइम है, यहाँ से टाइम है आपके पास 400। 400 से मैक्सिमम, मैक्सिमम हो गया ये, ज़्यादा से ज़्यादा, तो लेस देन इक्वल टू 400, 400 से ज़्यादा नहीं होगा, तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 400। ये आपकी एक इनइक्वालिटी बन के आई। दूसरा क्या कहता है, दूसरी इनइक्वालिटी 2 मिनट प्रोडक्ट ए के लिए, तो 2x कह दें,
प्लस 1 मिनट प्रोडक्ट बी के लिए 1 × y, और मैक्सिमम कितना टाइम है 600, तो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मीन्स ये आ गया 2x + y लेस देन इक्वल टू 600। ये सेकेंड इनइक्वालिटी होगी आपकी। अब ये नेगेटिव में जाएगा नहीं, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ऑल्सो द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कैन नॉट बी नेगेटिव। ये नेगेटिव हो नहीं सकते, तो क्या करेंगे इसमें, एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए, ऑल्सो द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब इसको मैं LPP में फॉर्मुलेट कर देती हूँ। हेंस द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ गिवन LPP is maximize z equal to maximize z is equal to 2x plus 3y। ठीक है, और आगे क्या दिया है, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, आप लिख लीजिए सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। क्या आ जाएगा सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, x + y, जो इनइक्वालिटी बनाई है, जो कंस्ट्रेंट बनाए हैं, लेस देन इक्वल टू 400, एंड सेकंड क्या है 2x + 6 लेस देन इक्वल टू 600, और साथ में कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए भी। थर्ड क्वेश्चन में तो थर्ड तो हो ही गया, फोर्थ में आपके पास ये टेबल बना के दे रखी है इस बुक में, मेरे पास जो बुक है इसमें टेबल गिवन है। टेबल में क्या कहा है कि ए फ्रेम मैन्युफैक्चर 3 प्रोडक्ट A, B एंड C। मैंने क्या बताया, जो भी आइटम होंगे या प्रोड्यूस होंगे वो किस में आ जाएंगे आपके एज ए रो। और द प्रॉफिट M1 पे है, M2 पे है, M3 पे दे दिया। तो ये दे दिया, इसने क्या दिया है देखिए, प्रॉफिट आर 3, 2 एंड 4। तो यहाँ से प्रॉफिट को क्या करवाएगा, ये बाद में प्रॉफिट को कराएगा ये मैक्सिमाइज। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3x + 2y + 4z, XYZ से डिनोट कर देंगे ABC प्रोडक्ट को। द फ्रेम हैज़ 2 मशीन एंड बिलो इज द रिक्वायर्ड प्रोड्यूसिंग टाइम इन मिनट फॉर ईच मिनट मशीन ऑन ईच प्रोडक्ट। तो ये दे दिया, M1 4 प्रोडक्ट A के हैं और 3 B के हैं और 5 C के हैं, ऐसे ही M2 के दिए। अब M1, M2, M3 ये दे दिए कि क्या है, हैव 2000, 25,000 मशीन मिनट रिस्पेक्टिवली। द फ्रेम मस्ट मैन्युफैक्चर, ये A, B और C का दे दिया, बट कैन नॉट मोर देन 150, और 150 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो सेटअप लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम किसमें, मैक्सिमाइज प्रॉफिट में। तो इसके लिए टेबल आपके सामने पड़ी है, तो यहाँ से क्या कर देंगे, मैं डायरेक्ट बना देती हूँ, एक बार तो लिख देते हैं। लेट, फोर्थ क्वेश्चन में लेट XYZ, क्या लिख दूँ मैं, लेट x डिनोट द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट A, x डिनोट द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट A के लिए, Y किसके लिए, B के लिए, और Z किसके लिए, C के लिए। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना दीजिए, लेट Z डिनोट द टोटल प्रॉफिट ऑन द फ्रेम ऑफ द फ्रेम। टोटल प्रॉफिट Z इक्वल टू कितना बताया है इसने,
प्रॉफिट बताया है वी, इसने 3 रुपीज़ ए पे, 2 रुपीज़ बी पे और 4 रुपीज़ सी पे। तो यहाँ से आ जाएगा 3x प्लस 2y प्लस 4z। ठीक है। अब इसने साथ में कंडीशन क्या दी है, M1 जो मशीन है वो प्रोडक्ट ए कितने प्रोड्यूस कर रही है 4, बी टाइप के 3 और सी टाइप के 5, और टोटल कंडीशन क्या है कि कितने आएंगे ये 2000। मशीन M1 एंड M2 हैव 2000 एंड 25,000 मशीन मिनट रिस्पेक्टली। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, जो सेकेंड इनइक्वालिटी बनेगी 4x प्लस 3y प्लस 5z लेस देन इक्वल टू कितने 200, 2000 से ज्यादा। ये टोटल जो होंगे ना, देखो x के ए के कितने प्रोड्यूस कराए 4, बी के 3 और सी के 5, और टोटल क्या कह रहा है 2000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2000 हो सकते हैं या इससे कम। तो ये फर्स्ट इनइक्वालिटी बन के आई। M2 मशीन क्या कह रहा है, दो प्रोडक्ट ए के हैं और दो ही बी के हैं और सी के हैं 4। तो ये बनेगा आपका 2x प्लस 2y प्लस 4z, और मशीन बी टोटल 25,000 प्रोड्यूस करा रही। ये आपकी सेकेंड इनइक्वालिटी बन के आई। अब यहाँ से इसने क्या कहा है, इट इज ऑल्सो गिवन दैट फ्रेम मस्ट मैन्युफैक्चर, लिख लो, इट इज ऑल्सो गिवन दैट फ्रेम मस्ट मैन्युफैक्चर 100, तो किसके लिए ए के लिए, 200 किसके लिए बी के लिए, एंड 50 किसके लिए सी के लिए था इसने। और बट नॉट मोर देन 150, बट नॉट मोर देन 150, 150 से ज्यादा नहीं होंगे। तो देखिए x किसके बीच लाई करेगा, 100 तो हो सकते हैं और 100 से ज्यादा हो सकते हैं, बट 150 से ज्यादा नहीं होंगे। तो x इसके बीच लाई करेगा, y किसके बीच लाई करेगा, y देखिए y के कितने हैं 200, तो यहाँ से ज्यादा क्या कितने बताए हैं इसने, ग्रेटर देन इक्वल टू 200। और ये c के कितने हो सकते हैं 150, सॉरी 50। क्लियर है। अब देखिए इसने आगे क्या कहा है कि जो ये आपके एक्स वाई और जेड ये नेगेटिव तो हो नहीं सकते, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड z ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और फिर से इसको किस तरह से लिख देंगे, जैसे हमने ऊपर लिखा था, हंस द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ गिवन एलपीपीज। यहाँ पे क्या था, प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट मैक्सिमम z इज इक्वल टू ये लिख देंगे। फिर ये सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट फर्स्ट इनइक्वालिटी लिखेंगे, यहाँ से ये सेकेंड इनइक्वालिटी लिखेंगे, और ये थर्ड फोर्थ और फिफ्थ जो भी आपकी बन के आई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करेंगे। इसका फिफ्थ क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे। फिफ्थ में क्या दिया है, फिफ्थ और सिक्स्थ। अब मैं इसका एक ट्रांसपोर्टेशन पे रहता है वो बता दूंगी। ये डाइट इसका दिया है इसने, डाइट चार्ट का, तो कल नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करा देंगे। तो आप ये एक बार बना के देखना। विटामिन ए एंड बी आर फाउंड टू बी डिफरेंट F1 और F2, बहुत सिंपल हैं, ये इजी हैं बिल्कुल। इसी तरह से जो प्रोडक्ट P1 P2 आएंगे या फूड F1 F2 जैसे इसमें लिया था टेबल में, ऐसे ही फर्स्ट इसमें ले लेना एज ए रो, और कॉलम में इसके ये आ जाएंगे टाइम वगैरह जो भी है विटामिन वगैरह हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आगे इसका रिमेनिंग पोर्शन। तो बेटा इनको साथ साथ करते रहिए। बट यहाँ से इम्पोर्टेंट है आगे वाली एक्सरसाइज जो 14.2, वहाँ से उनको अच्छे से कर लीजिए। फिर भी यहाँ से भी अगर क्वेश्चन दे देता है तो ये इनइक्वालिटी आपको बनानी आनी चाहिए। बस क्या करना है, यहाँ से XYZ आपको ये डिनोट करना है, फिर जो कंडीशन दे रखी है बस ये ध्यान रखना है, जो प्रॉफिट दे रखा है उससे कॉस्ट है तो मिनिमाइज लेना है, प्रॉफिट है उसको जेड फंक्शन लेना है, बाकी जो कंडीशन दे रखी हैं उसके अकॉर्डिंग करते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।